चैप्टर नंबर 5 अध्याय 5 है समांतर श्रेणी। आगे बात समझिए। समांतर श्रेणी में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये समांतर श्रेणी होती क्या है। इसको इंग्लिश में बोलता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और शॉर्ट में बोलते हैं एपी। आपके पेपर में कहीं एपी भी लिखा सकता है या फिर पूरा लिखाएगा समांतर श्रेणी, या फिर प्रश्न में ऐसा भी लिखा जाता है, तो ध्यान रखें ऐसे भी, तो इसका मतलब भी यही है। आगे समझ में समांतर श्रेणी ये पूरा है, फिर ये हिंदी में शॉर्ट में लिखा और ये इंग्लिश में शॉर्ट में लिखा। तीनों एक ही वर्ड है, समांतर श्रेणी, ये भी समांतर श्रेणी और ये भी समांतर श्रेणी। बस इंग्लिश में इसको बोलता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसलिए शॉर्ट में लिख देते हैं इसको एपी। आगे समझ में। अब हमारा सबसे पहला प्रश्न यही है कि एपी होता क्या है, यानी समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। आगे बात समझ में। समांतर श्रेणी एक ऐसा अनुक्रम होता है, समांतर श्रेणी क्या हो, अनुक्रम होता है। और कैसा अनुक्रम, जिसके सभी पदों का अंतर क्या रहता है, समान रहता है, एक ही जैसा रहता है। आगे समझ में। या हम कह दे के अचर रहता है। देखो जैसे हमने यहां लिखा 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट करके हमने यहां कहां तक लिख दिया 50। तो देखो इन सभी में कितने का अंतर नजर आ रहा है आपको। 4 में से 2 को घटाओ तो कितना आएगा 2। 6 में से 4 को घटाओ तो कितना आएगा 2। 8 में से 6 को घटाओ कितना आएगा 2। 10 में से 6 को घटाओ कितना आएगा, हाँ 10 में से 8 घटाओ तो कितना आएगा 2। और 12 में से 10 घटाओ तो कितना आएगा 2। तो देखो सभी पदों का अंतर क्या आ रहा, समान आ रहा। तो ये एक ऐसा अनुक्रम है संख्याओं का जिसके पदों का अंतर क्या है, समान है। समझ गए, एक जैसा ही है कि नहीं। सबका अंतर क्या आ रहा 2 2 2, सबका अंतर क्या आ रहा 2 2 आ रहा। तो इस अनुक्रम को हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। आगे समझ में क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। यानी जो समांतर श्रेणी है वो ऐसा अनुक्रम होता है जिसके सभी पदों का अंतर क्या रहता है, समान रहता है। आगे समझ में। अगर हम दूसरे में से पहले को घटाएं, तीसरे में से दूसरे को, चौथे को, पांचवें में से चौथे को, छठे में से पांचवें को, ऐसे घटाते चले जाए तो हमें क्या मिलेगा। अगर अंतर समान मिल रहा है तो वो क्या है, समांतर श्रेणी है। और यदि अंतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। आगे बात समझ में। जैसे देखो 2 5 8, फिर हमने लिख दिया 10 15 17। अगर आपसे कहा जाए क्या ये अनुक्रम समांतर श्रेणी है तो कैसे पहचान करेंगे। 5 में से 2 को घटाओ तो कितना आया 3। फिर 8 में से 5 को घटाओ तो कितना आया 3। यहां तक तो ठीक आ रहा। फिर आगे भी घटा के देखो, 10 में से 8 घटाया तो कितना आया, देखो अंतर बदल गया। अंतर क्या हो गया, बदल गया। फिर 15 में से 10 घटाओ, जब तुम 15 में से 10 घटाओगे तो कितना आएगा 5। तो अंतर बदल गया, नहीं बदल गया। यहाँ क्या था, यहाँ अंतर समान था, यहाँ अंतर क्या है, अलग अलग है। सारी बातें समझिए। तो इसलिए क्या है, ये अनुक्रम है लेकिन समांतर श्रेणी नहीं है। सारी क्या समझ में बात, ये समांतर श्रेणी नहीं है, ये समांतर श्रेणी है। इतनी बात दिमाग में आ रही है नहीं आई। तो समांतर श्रेणी पता लग गया। समांतर श्रेणी एक ऐसा अनुक्रम होता है जिसके पदों का अंतर क्या रहता है, समान रहता है। आगे दिमाग में। दूसरा बात, फिर हम पढ़ते हैं एपी यानी समांतर श्रेणी का प्रथम पद। तो समांतर श्रेणी में जो पहली संख्या होगी उसको कहते हैं हम प्रथम पद। आगे समझ में। जो पहली संख्या होगी, देखो ये अनुक्रम है यानी ये एपी है क्योंकि इसके सही पदों का अंतर क्या है, समान है। तो इसकी पहली संख्या कौन सी है 2, तो प्रथम पद क्या बन जाएगा 2। आगे दिमाग में। और प्रथम पद को हम स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं।
कैसे प्रदर्शित करें, स्मॉल ए से। फिर एपी में आता है सार्वांतर। क्या आता है, सर्वांतर। सार्वांतर, सार्वांतर किसे कहा जाता है, सार्वांतर को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, स्मॉल डी से। जो ये अंतर रहता है सभी पदों का, इसको क्या कहा जाता है, सर्वांतर। जैसे देखो 4 में से 2 घटाया 2, 6 में से 4 घटाए 2, 8 में 6 घटाए 2, 10 में से 8 घटाए, ये जो अंतर समान ले रहा इसको कहा जाता है सार्वांतर। आगे समझे, सार्वांतर यानी सारे पदों का अंतर। सार्वांतर का मतलब सारे पदों का अंतर क्या है, समान, तो उसे क्या कहा जाएगा, सार्वांतर। तो अंतर क्या आ रहा सब में, 2 2 का, तो डी कितना हो गया, 2। आ रही क्या समझिए या नहीं आ रही। अब कोई एपी लिखी हमने 5, 8, 11, 14, 17 ऐसे कर करके हमने कहां तक लिख दी, 51 तक मान लो। तो अब बताओ इसका प्रथम पद बताओ, प्रथम पद यानी स्मॉल ए कितना है, यानी जो पहली संख्या वही हमारा प्रथम पद है, तो कितना आ गया, 5। अब इसका सार्वांतर बताओ, क्या बताओ, सार्वांतर यानी स्मॉल डी। सार्वांतर क्या होगा, आपको पता लग रहा होगा देखने से कितने का अंतर चल रहा सब में, कितने का चल रहा बताओ। अगर नहीं पता तो घटा लो, 8 में से 5 घटाओ कितना आया, 3। फिर 11 में से 8 घटाओ तो कितना आया, 3। फिर 14 में से 11 घटाओ कितना आया, 3। फिर 17 में से 14 घटाओ कितना आया, 3। तो 3 3 का अंतर चल रहा, इसका मतलब सार्वांतर कितना आ गया, 3 आ गया भाई। आगे का दिमाग में, तो प्रथम पद पता लग गया और सार्वांतर पता लग गया, आगे समझ में। अब जो समांतर श्रेणी होती है वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 2। 2 कौन कौन सी, एक तो होती है निश्चित समांतर श्रेणी, या हम ये कह दें परिमित, परिमित समांतर श्रेणी। दूसरा अनिश्चित, अनिश्चित समांतर, समांतर श्रेणी, या हम यूं कहते हैं अपरिमित, अपरिमित समांतर श्रेणी। अब ये निश्चित परिमित क्या है, अगर देखो जिस समांतर श्रेणी में, इसमें जिस समांतर श्रेणी में अंतिम पद दिया हो, क्या दिया हो, अंतिम पद दिया होता है, उसे हम कहते हैं निश्चित समांतर श्रेणी। और अनिश्चित यानी अपरिमित, जिस एपी यानी समांतर श्रेणी में क्या है, अंतिम पद नहीं होता है, अंतिम पद न हो। आगे समझे कैसे, देखिए हमने लिखा 10, फिर हमने लिख दिया यहाँ 6, फिर हमने लिख दिया यहाँ 2, फिर हमने यहाँ लिख दिया कितना, -2, ऐसे लिख दिया, डॉट डॉट करके कहां तक लिख दिया, -20 तक। तो देखो कितने, एक समांतर श्रेणी है, क्यों, समांतर क्या है, समान है, सबका अंतर क्या है, समान है, तो इसमें अंतिम पद है क्या, -20। तो कैसी समांतर श्रेणी है, परिमित या निश्चित समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसमें क्या दे रखा, अंतिम पद दिया हुआ है, आगे दिमाग में। और अगर आपको ये दिया है 7, 12, 17, 22 ऐसे कर करके दे दिया, तो देखो इसमें कोई अंतिम पद है ही नहीं, हमें पता नहीं है कहां तक जा रही, आगे समझ में। तो ये कैसी एपी होगी, अनिश्चित अपरिमित समांतर श्रेणी होगी, आगे समझ में। और अनिश्चित समांतर श्रेणी में हमें पता नहीं होता इसमें कितने पद हैं, यानी इसमें कितनी संख्याएं, आगे समझ में। लेकिन हम निश्चित श्रेणी में यानी निश्चित समांतर श्रेणी में या परिमित समांतर श्रेणी में पता लगा सकते हैं कि इसमें कितने पद हैं, कितनी संख्याएं हैं, आगे समझे। क्यों, क्योंकि इसमें क्या दिया रहता है, हमें अंतिम पद दिया रहेगा, तो जब हमें अंतिम पद दिया रहेगा तो हम गिन सकें 1 2 3 4 5 6 7 करके क्या कर सकें,
गिन सकते हैं और गिन के बता सकते हैं कि इसमें कितने पद हैं। लेकिन जो अपरिमित समांतर श्रेणी होती है यानी अनिश्चित समांतर श्रेणी होती है, इसमें हम पदों की संख्या का पता नहीं लगा सकते। पदों की संख्या का मतलब इसमें कितनी संख्या है, 7, 12, 17, 22, ये क्या इसकी संख्या है, यानी ये समांतर श्रेणी क्या है, पद है। आएगा दिमाग में? तो हमें पता ही नहीं, जब इसमें अंतिम पद है ही नहीं तो हमें पता नहीं कहां तक जा रही। आगे समझ में? हमें ये कोई भी अनुमान नहीं है कि समांतर श्रेणी कहां जाके रुक रही है, कहां जाके खत्म हो रही है, कि समांतर श्रेणी कहां जाके एंड हो रहा है, हमें पता ही नहीं। तो जब हमें ये नहीं पता है समांतर श्रेणी कहां जाके खत्म हो रही है, कहां जाके रुक रही है, तो हम इसमें पदों की संख्या का पता नहीं लगा सकते। आगे समझे? तो पदों की संख्या किनकी ज्ञात कर सके हम? केवल परिमित समांतर श्रेणी यानी जिसमें अंतिम पद दिया हो। आगे समझ में? यानी यही, और जिसमें अंतिम पद ना दिया हो तो उसमें पदों की संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। आगे दिमाग में इतनी बात हकाई नहीं। अब देखो इसमें दो चीजें हैं, एक तो पदों की संख्या, पदों की संख्या, एक है अंतिम पद। तो जो पदों की संख्या है, पदों की संख्या को कैसे प्रदर्शित करते हैं? n से। कैसे प्रदर्शित करेंगे? n से। और अंतिम पद को या तो स्मॉल l से प्रदर्शित करेंगे या al इससे प्रदर्शित करेंगे। आगे समझ में यानी आई, पदों की संख्या को या तो स्मॉल n से प्रदर्शित करेंगे या और जो अंतिम पद है हमारा उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? l से या al से। इतनी बातें दिमाग में आ गई या नहीं आ रही?